अब सच ये कि 1 बिलियन पाउंड्स का के कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स ये लेकर आए हैं वहां से हम लोगों के। ये एक टू वे गेम है। ये खुद वहां इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं और यहां इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। करीब 11,000 जॉब्स यूके में नई आएंगी अगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आए ये साइन। हमारे ब्रिटेन से रिलेशंस तो बहुत अच्छे हैं। साथ में हमारे लिए यूरोपियन यूनियन का एक जैसे बोलते हैं गेटवे था। अब यूरोपियन यूनियन से बाहर है लेकिन उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यूरोप में सामान बेचने के। और अब भी हमारे लिए यूरोपियन यूनियन का एक्सेस या गेटवे अलोंग विद फ्रांस एंड जर्मनी, ब्रिटेन एक बड़ा गेटवे है। हमारा सामान वहां जाता है। लैंड रोवर, जैगुआर, अब दोनों के दोनों इंडियन कंपनीज हैं। टाटा मोटर्स उन्हें खरीद चुकी है। वहां से जो भी प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो इंडिया के हैं। ऐसे ही और इन्वेस्टमेंट्स पे बात होने वाली है। दोनों बोरिस जॉनसन साहब आज अहमदाबाद में थे। गांधी आश्रम भी गए। जो फोटो आपने दिखाई ये गांधी जी का साबरमती आश्रम था। और ये जेसीबी वाली कंपनी एक वहां पे है अहमदाबाद में, वहां भी गए। जेसीबी पे बैठे हुए थे। आजकल वैसे भी जेसीबी बड़ी फेमस है योगी जी की वजह से। और दिल्ली आज तो ये दिल्ली में भी शुरू हुआ और मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। जेसीबी फेमस है। अब सच ये कि 1 बिलियन पाउंड्स का के कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स ये लेकर आए हैं वहां से हम लोगों के। ये एक टू वे गेम है। ये खुद वहां इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं और यहां इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। टू वे गेम है। बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट टाइज इनका टारगेट है। आज अहमदाबाद क्यों हो क्या है? क्योंकि ये वहां के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर में इंटरेस्टेड थे। अडानी जो कि इंडिया के रिचेस्ट लोगों में से एक हैं, अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है वो। और सबसे बड़ी चीज के सेल्फ मेड आदमी है। जॉब करते थे कहीं पे, जॉब करने के बाद उन्होंने अपना बिजनेस बनाया और टाइकून बन गए। उनके साथ आज ये थे। वो क्लीन एनर्जी वाले गेम में ये हैं अडानी। क्लीन एनर्जी के लिए वो काम करते हैं। उनकी कंपनी है क्लीन एनर्जी की। ये चाह ये भी रहे थे कि हेल्थ में इंडिया और यूके ने अभी हाल में कोरोना की वैक्सीन बनाई है, अडार पूनावाला और ऑक्सफोर्ड ने मिलके। और वो वैक्सीन बड़ी हिट वैक्सीन है। तो ये हेल्थ में भी साथ दोनों कंट्री साथ कर चुके हैं। हेल्थ सेक्टर पे ये साथ काम करना चाह रहे थे। साथ में करीब 11,000 जॉब्स यूके में नई आएंगी अगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आए ये साइन हो जाते हैं। तो एक R&D सेंटर बनना की बात है यूके में, जो कि इलेक्ट्रिक बसेस के लिए होगा। इंडिया की एक फर्म है भारत फोर्ज, वो इलेक्ट्रिक बसेस बनाएगी वहां पर, जिससे 500 जॉब्स के आसपास होगी। एक मैस्टेक एक इंडिया की फर्म है जो कि $79 मिलियन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स के इन्वेस्टमेंट कर सकती है। 1600 जॉब्स आएंगे। ये एक मोटा मोटी हिसाब किताब। और भी बहुत कुछ है। रिन्यूएबल एनर्जी पे भी जो ये बातचीत कर रहे हैं, 5G पे भी बात कर रहे हैं। मतलब हम बहुत कुछ एक दूसरे को दे सकते हैं। दूसरी चीज इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज जो बोली वो ये कि इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और हम उसके साथ काम करना चाहते हैं। और इस विजिट को इतना इंपॉर्टेंट इसलिए माना जा रहा है कि ये विजिट पिछले साल होनी थी। कोविड पैंडेमिक की जो फिगर्स थी वो राइज होने की वजह से कैंसिल की गई थी। तो इन्होंने भूला नहीं, ये वापस आए फिर से। और इसमें इन्होंने ये भी बोला कि यूक्रेन की वॉर में, रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया का न्यूट्रल स्टैंस जो है उसकी इज्जत करते हैं। वी सपोर्ट दैट मीन्स यूरोपियन यूनियन, नेटो या अमेरिका का सबसे अच्छा अलाई ब्रिटेन। कभी कभी इस ब्रिटेन को 51st स्टेट ऑफ यूएसए भी बोला जाता है। तो अगर ऐसी इतने क्लोज है अमेरिका के और वो आकर के हमारा न्यूट्रल स्टैंड को एंडोर्स कर रहे हैं तो एक बड़ी चीज है। साथ में ये जॉनसन साहब जो है वो इस चीज में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे भी बात करेंगे। हो सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन भी हो जाए, ऐसे इंडिकेशंस हमें मिल रहे हैं। और एक रोड मैप भी तैयार करेंगे 10 साल का कि हम दोनों 10 साल तक ट्रेड कैसे करेंगे दोनों कंट्रीज के बीच में। तो अभी देखते हैं हम क्या होता है आगे। अभी तक की तो ये है कि वो अब कल प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करेंगे। 2 दिन की विजिट है। कल प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करेंगे और दूसरे लोगों से मीटिंग करेंगे क्योंकि उनका ट्रेड पे बड़ा फोकस है। तो वो इस बार अहमदाबाद, क्योंकि वहां पे अहमदाबाद में बहुत अच्छा बड़ा हब है हमारे ट्रेड का। हमारे बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन वहां से आते हैं। और यूके में गुजराती कम्युनिटी बहुत, एक टाइम हुआ करता था जब
यूके की टेलीफोन डायरेक्टरी में सबसे ज्यादा पेजेस पटेल के हुआ करते थे। तो गुजराती कम्युनिटी वहां पे है और बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, तो ये रिलेशंस को वो शायद एक्सप्लॉइट करके और कुछ करना चाह रहे हैं बिजनेस केस में। मुझे एक चीज और बताइए, रोहित जी के हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरे मुझे मतलब ऐसा लगा कि जैसे लास्ट टाइम जब अमेरिकन प्रेसिडेंट आने थे आपके इंडिया में, ट्रम्प साहब ने जब विजिट करना था, उससे पहले हम देख रहे थे कि इंडिया में बड़ा हंगामा है और वो शाहीन बाग वाला चक्कर भी चल रहा था और एक तो उसी किस्म के कुछ कुछ हंगामा था उन दिनों, मगर जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आना था। अभी जब ये डेली रॉयस थे ना, था बिल्कुल डेली ऐसा रॉयस, थे। हाँ। हाँ, तो अभी जब इन्होंने जो है यूके के प्राइम मिनिस्टर का विजिट है, उस वक्त भी आपके यहाँ दिल्ली में हंगामा है, अभी भी कुछ ना कुछ दिल्ली में गड़बड़ भी चल है रही और है। दूसरी जगहों पे भी। हाँ, राइट राइट, तो ये दिल्ली में भी है, इत्तेफाक दूसरी जगहों है, पे भी है। बिल्कुल, तो ये एक इत्तेफाक है, या आपको लगता है कि जब किसी जो है किसी ने आना होता है, किसी और कंट्री से आपके यहाँ विजिट करना होता है किसी हेड ऑफ स्टेट ने, उससे पहले ये कुछ मतलब इत्तेफाक है या वाकई में ऐसा हो रहा होता है? देखिए, क्योंकि अगर किसी हेड ऑफ हम स्टेट लोग की, देसी, बिकॉज देखे हम लोग देसी लोग हैं, सॉरी आपकी बात करती हूँ, हम लोग देसी लोग हैं और हम हमारी कोशिश होती है कि हमारे घर कोई मेहमान आ रहा है तो उससे पहले जो है ना वो घर में हंगामा ना हो रहा हो किसी किस्म का। लेकिन अगर बार बार ऐसा होता है, ये सेकंड टाइम मैं देख रही हूँ कि वही चीज हुई है, तो आपको लग रहा है कि कोई खास प्लानिंग करके इस तरह हो रहा है या इत्तेफाक है? देखिए, अगर कोई फॉरेन एनवॉय आ रहा हो और उस समय ये लोग पत्थरबाजी करने शुरू करें तो इनके पत्थर खत्म हो जाएंगे। फॉरेन एनवॉय इतने आ रहे हैं। एक और फॉरेन एनवॉय इस समय इंडिया में है जिनकी चर्चा बहुत कम हो रही है, बातचीत बहुत कम हो रही है, खबरें भी कम छप रही हैं। वो है मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रवीण कुमार जगन्नाथ। वो आज वाराणसी में थे, बनारस में थे, और यस्टरडे कल वो वहां थे, मुंबई में थे। वो भी बातचीत कर रहे हैं। आज बनारस में होली ट्रिप रहा होगा, क्योंकि बनारस जो है वो धार्मिक नगरी है और ये भी हिंदू हैं, तो मॉरिशस में तो हिंदू बहुत हैं, तो धार्मिक ट्रिप रहा होगा। बट ही वाज आल्सो हियर देन। श्रीलंका के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी, अभी तो वो क्राइसिस में है, अदरवाइज वो भी इंडिया के बहुत सारे बौद्ध जो मठ हैं, स्तूप हैं, वहां जाते रहते हैं। और कोई ऐसा हेडलाइन में वो आते नहीं है, वो उनकी भी पर्सनल विजिट्स हो या कोई भी विजिट्स हो, वो आते रहते हैं। बहुत गया मिले हैं कई बार इधर दूसरे एरियाज में खबर छपती है 9वें पेज पे, लेकिन वो आते हैं। और भी कई डिग्नेटरीज आते रहते हैं, किसी का फॉरेन मिनिस्टर, मतलब आप अगर ले तो ऑन एन एवरेज एक महीने में 5-6 विजिट्स ऐसी हो रही हैं जिनको लाइमलाइट नहीं मिलती है, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर हो या कोई, या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हो। तो मुझे प्लान नहीं दिख रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसे प्लान नहीं बोल रही है। लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि पिछली बार प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने हुआ था, बल्कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप इंडिया में थे तब हुआ था, और इस बार तब हुआ है जब ये बोरिस जॉनसन आने वाले थे, और ये विजिट शेड्यूल थी, सबको पता था। तो प्लानिंग अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने कुछ बोला नहीं है, और किसी और ने आरोप बीजेपी भी लगा सकती थी, नहीं लगाया। तो आई हैव नो रीजंस टू बिलीव दैट इट वाज प्लान्ड। फिर इसका मतलब है कि रूटीन में हो रहा है और ये चीजें जो है ये कई बार हम देख रहे हैं कि बार बार हो रही हैं, तो इसका मतलब है रूटीन में कि चलो भाई शुरू हो जाओ, अब काफी दिन हो गए तो फिर दोबारा कोई टेंशन क्रिएट करते हैं, आराम से नहीं बैठना है। तो लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मतलब कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा? और दूसरा ये कि इसी के साथ मैं एक सवाल और कर दूं कि आपके ख्याल से जो भी लोग आते हैं आपके यहाँ विजिट करते हैं, चाहे वो यूके से हो, अमेरिका से हो, क्या इंप्रेशन लेके जाते होंगे कि इंडिया में इतनी टेंशन हुई हुई है इस वक्त? देखिए, वो ये जितने भी हमारे डिग्नेटरीज आते हैं, ये सारे के सारे एक मिशन से आते हैं, मतलब ऐसे ही घूमने फिरने नहीं आते। सब या तो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए आते हैं, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए आते हैं। हमारे डिफेंस रिलेशंस भी हैं ब्रिटेन से, तो ये अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और चले जाते हैं। वैसे भी इन्हें खबरें मिलती रहती हैं, ऐसा तो नहीं है। उन हर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हो, उसको सुबह सुबह इंटेलिजेंस ब्रीफिंग्स दी जाती हैं, उसको सुबह सुबह मीडिया रिपोर्ट्स दी जाती हैं कि ब्रिटेन में ये हुआ, अमेरिका में ये हुआ, इधर ये हुआ। तो उनको ब्रीफिंग्स होती होंगी कि ऐसे भी पत्थरबाजी हुई है, ठीक है, उनको पता होगा। और इम्प्रेशन की जहां तक बात यह है कि इम्प्रेशन कोई नोबडी वांट्स टू स्पीक अबाउट इट। कोई ना ट्रंप ने बोला, ट्रंप ने तो खैर इंडिया का ही सपोर्ट किया था कि भाई अगर ऐसे पत्थरबाजी हो रही है या वायलेंस हो रही है, ये गलत है।
और हो सकता है ये भी कुछ ऐसा ही सब वो लें, एंटी इंडिया स्टैंड रखने के मूड में तो ये दोनों लीडर्स में से कोई भी मूड में नहीं दिख रहा है।